देखिए, बात क्या है कि एक तो यूट्यूब, ये अपने आप में एक समंदर है। आपको पता है कंटेंट की कोई कमी नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिल जाता है। बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ मिल जाते हैं अपना एडवर्टाइज़मेंट के लिए या फिर कंटेंट भी आपको देते हैं पढ़ाई करने के लिए। तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ से, बहुत क्लियर कट बात है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यूट्यूब से जीके को मिलाते हैं तो एक एक ऐसा लगेगा कि समंदर को हमने मिला दिया सागर से, ऐसी ऐसी बात हो जाएगी। तो क्या बन सकता है आप सोच सकते हैं। तो जब जीके की बात करें तो इतना कंटेंट आपको इतना ज्यादा मिलता है, और जीके के मामले में क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो जीके का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट, ऊपर से यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट। तो अब क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, कौन सही पढ़ा रहा है, कौन सही नहीं पढ़ा रहा है, कौन हमारे लिए बेटर होगा, कौन नहीं होगा, ये डिसाइड करते करते, फिगर आउट करते करते अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। तो कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी बात है। मुझे भी आज भी मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, जितना कंटेंट है वो मुझे भी कंफ्यूज करता है, जबकि मुझे इतना वक्त हो चुका है स्टिल। तो आप लोग तो बिगिनर्स हैं अगर, तो आपको कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी बात है। कोशिश करूंगा मैं यहाँ कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल्स जिससे आप जीके की तैयारी कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, एक वीडियो में और लेके आऊंगा जिसमें मैं अनअकैडमी की बात करूंगा। ठीक है जी, अनअकैडमी पे जो टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, बेस्ट हैं, जिनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है वहां भी। ठीक है, तो यूट्यूब के बारे में यूट्यूब हम लोग बात करेंगे जनरली यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैंने कुछ पोल डाला था, एक पोल मैंने डाला था कि आपके लिए जीके का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन है। तो सबसे ज्यादा पॉलिटी को मिला था 36%। ऑब्वियसली इसका रीजन है कि पॉलिटी का जो सिलेबस है ना, बहुत कट टू कट है। मतलब कि एक तो ल्यूसेंट अगर आप उठा लो तो ल्यूसेंट को हम लोग स्टैंडर्ड बुक मानते हैं, और ल्यूसेंट में भी पॉलिटी का सिलेबस सबसे पतला सेक्शन आपको मिलेगा। मतलब कि यार ये काफी पतला, आप देख के ही बोलोगे। तो ऐसा जब होता है तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहता है, जहां भी क्लैरिटी आई तो वहां पे आपकी पढ़ाई अच्छी से होती है। तो ये रीजन है। प्लस सिलेबस भी काफी कम है, बहुत लिमिटेड मामला है वहां पे। तो और स्कोर भी काफी ज्यादा है, तो इसलिए पॉलिटी काफी हम लोग रिलेट भी कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा करंट अफेयर्स में या न्यूज में चलता है संविधान संविधान, तो हम लोग काफी रिलेट भी कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत लोगों का इंटरेस्टिंग पार्ट पॉलिटी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सबसे कम मिला है इकोनॉमिक्स को। ये क्यों मिला? क्योंकि इकोनॉमिक्स कम होने का सबसे एकमात्र रीजन ये कि कंटेंट इतना कम है यूट्यूब पर या फिर कहीं भी, कि इकोनॉमिक्स को समझ ही नहीं पाते हैं जिन्होंने जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं। अब जब जिन चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं उसको हम लोग मुश्किल मानने लगते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स को 40% मिले। जबकि अगर आप पढ़ें इकोनॉमिक्स, मैं कहूंगा ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हिस्ट्री को मिल गया है 31%। ठीक है, जबकि अगर मेरी बात करें तो मुझे उतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों 31% है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। मैं अब समझ समझ के आराम आराम से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब साइंस साइंस है, ज्योग्राफी, ये सब काफी हद तक इक्विवेलेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक और पोल मैंने किया था कि एसएससी के लिए किस सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स की कमी कमी है यूट्यूब पर, योर ओपिनियन। तो 64, यहाँ 6400 लोगों ने हिस्सा लिया, और पिछले पोल में 6100 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो 6400 में से तकरीबन 46% लोगों ने कहा कि इंग्लिश के टीचर्स की कमी है यूट्यूब पे। ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 5 इंग्लिश के टीचर्स के नाम बताइए जो कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो आपको सोचना पड़ जाएगा। लेकिन वही मैथ्स के बारे में अगर पूछूं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप पक्का बता दोगे आराम से। ठीक है, तो रीजन वही है कि यूट्यूब पे इंग्लिश का कंटेंट वाकई काफी कम है। रीजन है कि ये देखिए, ग्रामर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो जनरली ग्रामर पढ़ाते हैं। ठीक है, ग्रामर के एक तो काफी रूल्स याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलिए इंटरेस्टिंग टीचर्स हैं भी। तो भी क्या होता है कि आपका जो ग्रामर का जो वेटेज है वो आउट ऑफ 100% हार्डली 20% है। जो डायरेक्ट ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो जब उतना उन टीचर से अगर आप पूरा पढ़ो भी फिर भी आप 20% अगर सिक्योर कर पाओ तो आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश के टीचर्स को लेकर हमेशा इशू रहे हैं। जीके के टीचर्स काफी ज्यादा हैं, मैंने आपको हमेशा से कहा है, और मैथ रीजनिंग के टीचर्स हैं। ठीक है, उनकी कोई कमी नहीं है। ऑब्वियस बात है, काफी लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये सब तो खैर पोल है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल्स के बारे में सिर्फ। यहाँ हम लोग पर्टिकुलर एजुकेटर्स के बारे में बात उतना नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अकेडमी पे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, और ये हैं अमन सर और ये हैं बरखा मैम। अमन सर तो ऑलराउंडर हैं, शायद आपको पता होगा कि कौन सब्जेक्ट इन्होंने नहीं पढ़ाया है। मैथ से लेके फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके पॉलिटी पढ़ाया है इन्होंने, ज्योग्राफी पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया, रीजनिंग तक पढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, तो इनसे आप पढ़ सकते हैं। और बरखा मैम इंग्लिश की बहुत अच्छी टीचर हैं, तो इनका कोर्स शुरू हो रहा है 23 जून से, आप ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के अन अकेडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत सारा बेनिफिट है। ये सब बिल्कुल जेन्युइन है, तो आप ये सब चीज़ें हर जगह पे आपको नहीं मिलती हैं, वो जो यहाँ मिल रही हैं आपको। ठीक है, और एसएससी का अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो 5850 में मिल जाएगा मात्र आपको, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो। ये प्राइस ठीक है, लेकिन अब सुन रहा हूँ कि प्राइस बढ़ने वाली है। तो ये है मेरा कोड। कहीं भी आप मेरा कोई फ्री कोर्स अनलॉक करें,
या फिर कोई सब्सक्रिप्शन ले प्लस का, तो आप मेरा कोड WEESHEL यूज कर सकते हैं डिस्काउंट वगैरह के लिए। ठीक, तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, जीके नॉलेज इंप्रूवमेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर जीके, ये दोनों में ना बहुत अंतर है। पेन में चेंज करता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आप अपना जनरल नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, हर कोई करना चाहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें क्या है ना कि आप करने से आपको जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। आप सोसाइटी में लोगों से बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। जब भी हम आप टीवी खोलते हो, न्यूज खोलते हो, तो जो भी चीजें आपको दिखती हैं टीवी पे या फिर फोन पे, वो सब जीके से ही एसोसिएटेड होती हैं। तो जीके अगर आपका इंप्रूव है, अगर आप इंप्रूव कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ जीने में, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो गए, आप कनेक्ट कर पाओगे जो भी सोसाइटी में चल रही होंगी। तो ये होता है जनरल नॉलेज इंप्रूवमेंट। इसके लिए आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने खान सर का नाम आपने सुना होगा, उनके वीडियोस देख सकते हैं। और मान लीजिए कि एक वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन सर का, वो आप देख सकते हैं, वर्ल्ड अफेयर सॉरी। और भी कई सारे तमाम चैनल्स हैं जिनको आप देखते हैं अपने नॉलेज, जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन जब बात आती है प्रिपेयरिंग जीके फॉर एसएससी सीजीएल, ये दोनों में काफी फर्क है। जनरल नॉलेज इंप्रूवमेंट और जीके का प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल के लिए, इन दोनों में काफी फर्क है, इसको आपको समझना होगा। और जब तक आप जितना भी पढ़ेंगे जीके, आपको ये बातें ध्यान रख के ही पढ़ना है, भावना में नहीं बह है। मे भी आपको खान सर से पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर अलग अलग चैनल्स के वीडियोस जो टॉपिकल वीडियोस आते हैं, एक टॉपिक पे 10 15 20 मिनट का वीडियो होता है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको सीखने में बहुत मजा आता है कि मैं सीख रहा हूं, मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, वाकई बढ़ रहा है। लेकिन आपको यह भी समझ रहा है सेम टाइम कि क्या वो आपके प्रिपरेशन जो कि आप कर रहे हो सीजीएल के लिए, क्या उसमें रेलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है उसका, जितना टाइम उसमें आप दे रहे हो, क्या वो उस टाइम के वर्थ है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का इंप्रूवमेंट और प्रिपेयरिंग जीके फॉर एसएससी सीजीएल, इन दोनों में काफी फर्क होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं, कुछ डिस्क्लेमर है, सबके लिए मैं नहीं बता रहा हूं। ये वीडियोस अमूमन जो है वो बिगिनर्स के लिए हैं। बिगिनर्स के लिए इसलिए कि जो लोग पहले से हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूब काफी वक्त से देख रहे हैं, तो आप लोग फिगर आउट कर चुके हैं कि मेरे लिए बेस्ट एजुकेटर कौन है कौन नहीं। ठीक है, तो ये जो है वीडियो, ये पर्टिकुलरली बिगिनर्स के लिए है, जो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि यार इस अभी इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, तो हम लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, कौन बेटर है कौन नहीं, वो डिसीजन सही है कि नहीं, ये फिक्स डिसाइड करने में। तो ये वीडियो है मेनली बिगिनर्स के लिए। ठीक, अब देखिए, नॉट फुल कोर्सेज। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, फुल कोर्सेज मैं आपको नहीं कहूंगा कि यूट्यूब पे आप फॉलो करें या फिर जनरली फॉलो करें। मान लीजिए अभी से अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो 3 महीने का वक्त एग्जाम में है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हालांकि अनअकैडमी पे एक्सेप्शन है, वहां पे सिलेबस खत्म होने की गारंटी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो मैं आपको स्टिल कहूंगा, आप यूट्यूब पे भी अगर आप देखते हैं तो पूरा सिलेबस आप मत देखिए। अगर आप वो देखना चाहोगे ना, तो आपका जो फोकस है वो ये जो आपका बाइबल है, इससे आपका डेविएट होगा। अगर आप फुल कोर्स, मान लीजिए ज्योग्राफी का फुल कोर्स या इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स आप देखना चाहते हो, या ढूंढ रहे हो, या फिर मतलब चाहते हो कि मुझे मिल जाए और मैं तैयारी शुरू करूं, तो आपका जो फोकस है वो इस बुक से हटेगा, जो कि हटना नहीं चाहिए। इसलिए फुल कोर्स मैं आपको यहां रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फुल कोर्स किसी का देखें पूरा। वीडियो वाइज, कुछ टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो देखें, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो टॉपिक वाइज वीडियो सर्च करके देखना बेस्ट होता है। ठीक है, तो और एक बात और, नॉट यूनिवर्सल मैंने लिखा इसलिए कि जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं कि यही बेस्ट हो। ठीक है, आपका नजरिया अलग हो सकता है। तो आपको अगर लगता है कि जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कोई और भी एजुकेटर जो काफी अच्छे हैं, तो उनका नाम आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी, वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है ना, डोंट स्पेंड टाइम का मतलब कि मान लीजिए कि आप वक्त आपके पास लिमिटेड है, तो आप अलग अलग एजुकेटर को ट्राई करने में अपना वक्त जाया मत कीजिए ज्यादा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, कुछ एजुकेटर को चुनिए, उन्हीं को फॉलो कीजिए, वो भी अगर रेनॉल्ड है तो वो भी सब कुछ कवर करेंगे, आप निश्चिंत रखिए, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एजुकेटर ही चुनने के चक्कर में रह गए, 10-12 एजुकेटर आप ट्राई करते रह गए, आपका टाइम कब निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास रिवीजन करने तक का टाइम नहीं बचेगा। पढ़ाई तो आपके हो ही नहीं पाए, रिवीजन कहां से कीजिएगा। ठीक है, टेक हेल्प, डोंट डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेटर से आपको मदद लेनी है जीके के सेक्शन में, आपको डिपेंड नहीं करना है कि ये मेरा सिलेबस कवर करवा देगा। आपके पास ऑलरेडी आपका सिलेबस आपके हाथ में है, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, आप खुद से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, जीके में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती हैं कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उतना समझ में नहीं आ रहा है, कोई अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाता तो मजा आ जाता, थोड़ा मैं सीख पाता ज्यादा, तो उस व्यू से आप हेल्प लीजिए। डिपेंड नहीं कर चाहिए कि मैं इसी से यही मेरा सिलेबस खत्म कराएगा, अगर ये इस दुनिया से चला गया तो मेरा तैयारी भी इस दुनिया से चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अंडरस्टैंड द वेटेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको समझना है कि जीके का वेटेज कितना है।
एसएससी सीजीएल में जो हार्डकोर जीके है आपका, उसका वेटेज है 50 आउट ऑफ 700। 700 में सिर्फ 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, यानी 7.14% है तकरीबन आपका वेटेज। तो ये आपको समझना है हमेशा, ठीक है, जितने चाहे स्टैटिक जीके पढ़ें आप, करंट अफेयर्स पढ़ें या कोई सब्जेक्ट वाइज जीके पढ़ रहे हैं, हमेशा ये बात आपने अब तक वो बैक हेड में आपने रखनी है, ठीक है। ये आपका डिस्क्लेमर हो गया, तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। आगे ये अब क्राइटेरिया कि किसी भी एजुकेटर को आप अच्छा मानते हो या फिर अच्छा नहीं मानते हो। हालांकि एजुकेटर सारे अच्छे होते हैं कि जो भी दिल से आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अच्छे ही हैं, लेकिन आपका चुने गया क्राइटेरिया जो होना चाहिए उसके उस पर कुछ मैं वक्तव्य अपना देना चाहूंगा। सबसे पहला जो होता है रेगुलरिटी, ठीक है। जैसे कि क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जनरली गलती ये करते हैं, किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे ही चुन लेते हैं फटाक से, जबकि वो होना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है किसी एक क्राइटेरिया पे चुनना। जो एजुकेटर इन सारे क्राइटेरिया पे खरा उतरेगा वही बेस्ट है, वही सही में बेस्ट है। मैं कोशिश किया कि जिनका भी मैं नाम आपको बताऊंगा उनमें ये सारी क्वालिटीज मैंने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की हैं। सब कुछ सब में तो सब कुछ नहीं होता, लेकिन काफी हद तक होता है। सबसे पहला है रेगुलरिटी, मतलब एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है तो वो रेगुलर पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो आज उसने अपलोड किया, एक महीना एक वीडियो 4 महीने बाद अपलोड की, फिर 10 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, ऐसा नहीं। एक रेगुलर वे में हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करता रहा है, कंटिन्यूअसली वो अपलोड करता रहा है वीडियोस यूट्यूब पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां भी वो पढ़ा रहा है। पहला है रेगुलरिटी, ये बहुत जरूरी है। इंस्टिंक्ट, एक क्या होता है नॉलेज गेन करना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने भी हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री का नॉलेज मुझे भी शायद उतना ही होगा जितना उनको होगा, लेकिन एक पढ़ाने की प्रवृत्ति जो होती है वो एक टीचर में होना, वो उसको अलग बनाती है, एक स्टूडेंट और एक एजुकेटर को अलग बनाती है, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट का होना बहुत जरूरी है, खासतौर से जब आप किसी एजुकेटर को इसलिए फॉलो करते हो कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अभिनय सर, ऐसा नहीं कि अभिनय सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं या उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं, लेकिन इंस्टिंक्ट जो उनका है कि वो बहुत, उनको पता है कि बच्चा कहाँ समझ रहा है, कहाँ नहीं समझ रहा है, क्या उसको मुश्किल लग सकता है, क्या नहीं लग सकता है। तो इंस्टिंक्ट के मामले में बहुत कमाल के हैं। तीसरा है कंटेंट, जो भी वो पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ा रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो 1 घंटे की क्लास में 15-20 मिनट ही हार्डली पढ़ा रहा है, बाकी वो हंसी मजाक करके ही वेस्ट कर दे रहा है टाइम, ठीक है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। कंटेंट प्रॉपर आपको अमाउंट मिलना चाहिए, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में हो या आपको वर्बल भाषा के फॉर्म में हो, कंटेंट आपको मिलना चाहिए। इंगेजिंग, कोई क्लास अगर आप खोलो तो कोई क्लास खोलते हो वीडियो आप 30 सेकंड में ही बंद करके चले जाते हो, क्यों? क्योंकि वो वीडियो आपको इंगेजिंग नहीं लगता है, आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। भले वो पढ़ा रहा है वैसे ही, लेकिन इंगेज करना एक जो एबिलिटी होता है वो बहुत रेयर होता है काफी एजुकेटर्स में। एजुकेटर काफी सारे हैं, अच्छे एजुकेटर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंगेज करने की एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। वो अगर आपको मिल जाए तो आपका जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपका क्लास ही आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गया। मतलब समझ रहे हैं, जो आपका पर्पस है, जो आपका टारगेट है, जो आपकी राह है उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, वही मजेदार बन जाएगा, तो फिर आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। और लास्ट ऑन मोस्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। पढ़ा तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में बात की खान सर के बारे में, या फिर वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, या फिर और तमाम तरह के चैनल्स हैं, जो कि एक अंकित सर हैं वाईफाई स्टडी पे, वो भी एक स्टडी ग्लोवर्स करके एक चैनल है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आपको नॉलेज बहुत अच्छा दे रहे हैं, बट उनका एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। उनका टारगेट ये नहीं कि आपको एसएससी सीजीएल के लिए तैयार करें, तो आपको वो चीज समझनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक है। मुद्दा क्या है, तो हमारे सब्जेक्ट वाइज हमारे टीचर्स। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, सिंगल वीडियो फॉर इंटायर सब्जेक्ट। इसको मैराथन क्लासेस बोलते हैं, मैराथन हो गया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। मैराथन क्लासेस, मैं कहता हूं दोस्तों ये सबसे बेस्ट सोर्स है पढ़ाई करने का। मान लीजिए कोई आपको ये बोल रहा है, कोई रेनॉल्ड एजुकेटर की बात मैं कर रहा हूं, जो हिस्ट्री कहा कि आपको हिस्ट्री आपका 11 घंटे में खत्म हो रहा है, ठीक है। ये एक तरह का क्रैश कोर्स है, मतलब कि जो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मिनिमम चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, वही सब पढ़ाएगा उस 11 घंटे में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं भी अगर आपको मैराथन वीडियोस दिखे, मतलब यूट्यूब पे दिखे या कोई लिंक सेंड करे, एटलीस्ट उसको खोल के देख लीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, एटलीस्ट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए या बुक मार्क कर लीजिए कि मुझे इस वीडियो को देखना है। ये सबसे बेस्ट, मतलब कि मैं कहूंगा 1 हफ्ते के अंदर अगर आप पूरा जीके का सिलेबस खत्म करने का कोई तरीका है तो वो यही है, मैराथन वीडियोस के थ्रू, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर 10-11 घंटे भी करके जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको 6-7 सब्जेक्ट हैं, तो 70-80 घंटे में आपको पूरा सिलेबस खत्म करना, थोड़ा मतलब 15 दिन आपको लग जाएंगे कम से कम तैयार करने में। लेकिन सबसे जल्दी अगर सिलेबस खत्म करने की बात हो तो सिंगल मैराथन वीडियोस बेस्ट होती है, ठीक है।
तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप मैराथन के थ्रू पढ़ के अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जीके पढ़ने में, बहुत ज़्यादा डीप में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्कोर करने के लिए आप बॉदर नहीं है, तो आप मैराथन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पे कि कौन सा यूट्यूब चैनल किस चीज़ के लिए बेस्ट है। सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ट्रिक्स टू रिमेंबर। वैसा यूट्यूब चैनल जो काफी अच्छे अच्छे ट्रिक्स देता है। मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आप फॉलो करते हो जीके के लिए, तो आपको कोशिश करनी है तब फॉलो करने की जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या टॉपिक याद करने में आपको दिक्कत है, या आपको मजा ही नहीं आ रहा है उस टॉपिक में, चाहते हैं कुछ आपको इनोवेटिव तरीके से कोई आपको सिखा दे, तो आपको एजुकेटर के पास जाना है। दूसरा कि आपको कोई चीज याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना है कि इस टॉपिक को याद करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट ट्रिक क्या होगा। तो उसके लिए ये कुछ चैनल्स मैंने यहां लिखे हैं, क्रेजी जीके ट्रिक्स, करियर बूस्टर और स्टडी कॉर्नर। ये 3 चैनल्स हैं जो कि आपको ट्रिक्स काफी सारे देते हैं, अलग अलग, बहुत से डाइवर्स, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पूरे जीके के अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके ट्रिक्स देते हैं। तो मतलब कि आपको एक तरह से क्या होता है कि मजा भी आता है ट्रिक सीखने में, और काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखा है क्वालिटी काफी ठीक ठाक रहती है, बुरी नहीं होती है। ठीक है, तो ट्रिक्स के लिए आप इन तीनों चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी का लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप जाके खुद यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि लिंक देने से इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात अगर करूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात अगर करूं, तो एक चैनल है द वैदिक एकेडमी, एडुटेरिया, वरुण अवस्थी सर। एडुटेरिया में आपको कहूंगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हो तो ये बेस्ट है। और वैदिक एकेडमी है अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, हालांकि पढ़ाया है उन्होंने हिंदी में ही, लेकिन जो लैंग्वेज, जो टेक्स्ट वगैरह आपको देगा वहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा, तो वैदिक एकेडमी बेस्ट है। इसके बाद है वरुण अवस्थी सर, जो अकेडमी पे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, इनका जो लेक्चर है हिस्ट्री का, और मेनली इनका हिस्ट्री का होता है और ज्योग्राफी का होता है, और भी कुछ कुछ वीडियोस मिलेंगी, पॉलिटी के ही मिलेंगी, करंट अफेयर्स के ही मिलेंगे, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी फोर्टे है इनका। वही चीज एडिटोरिया के भी साथ है, बहुत कमाल के टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, तकरीबन 23 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके। ठीक है, तो वरुण अवस्थी का सर का क्या है सबसे बड़ा यूएसपी बात करूं, तो इनका जो इंगेज करने का तरीका है जीके में, काफी कैजुअल पढ़ाते हैं, काफी फ्रेंडली होके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब मजा आएगा आपको पढ़ के, मुझे काफी पसंद है, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए ये तीनों टीचर्स। इकोनॉमिक्स, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला यूट्यूब पे टॉपिक है, इकोनॉमिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। सबसे मुश्किल होता है इन्हीं के एजुकेटर्स ढूंढना। ठीक है, ये भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक है आफरीन अजमत, ठीक, इनके 12 घंटे की एक लेक्चर है इनकी अपलोडेड, शायद 2 लेक्चर है यूट्यूब पे अपलोडेड, इनका चैनल भी है। एक है एसएससी व्लॉग्स। ठीक है, अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी तैयारी कर रहे हैं, तो आफरीन अजमत का चैनल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एसएससी व्लॉग्स में क्या है कि अगर आप इंग्लिश के लिए हैं तो आपके लिए बेस्ट है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक, अभियान, अभियान चैनल है, ये भी आपको हिंदी में, आपको हिंदी में ही आपको ये कवर करते हैं इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स। ठीक है, और बिल्कुल जो एसएससी सीजीएल के रिक्वायर्ड है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको रिलेवेंट मिलेंगे। ठीक, तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। यार पॉलिटी की बात आ गई। ठीक है, पॉलिटी में एक सर है कासिफ अंसारी सर, और इवन कोचिंग सेंटर। ठीक है, इवन कोचिंग सेंटर, हालांकि ये तो आपको अमूमन मैथ पढ़ाते हुए दिखेंगे, लेकिन मैंने इनका वीडियो रेफर किया था काफी पहले पॉलिटी के लिए, और इनका तरीका क्या है ना कि ये जो भी चीज समझाते हैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाते हैं, बहुत कट टू कट, तो मुझे लगता है काफी इनका इंटरेस्टिंग तरीका। और कासिफ अंसारी सर ये ग्रेडअप पे पढ़ाते हैं, इनका यूट्यूब चैनल हालांकि नहीं है, लेकिन इनको सर्च करना पड़ेगा, ये आपको इनका वीडियोस आपको ग्रेडअप के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो उनको आप सर्च करते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं, और काफी बढ़िया इन्होंने पढ़ रखा है। प्लस पॉलिटी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज्यादा किसी एजुकेटर को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका बुक है ल्यूसेंट, उसमें पॉलिटी इतना कंसाइज और इतना बेहतर दिया हुआ है कि आपको कहीं ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अब आते हैं साइंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साइंस के बारे में मैंने सिर्फ यहाँ पे एक नाम लिखा है, विवेक सर, जो कि एग्जामपुर के शायद हेड है, ये पढ़ाते हैं फिजिक्स। मुझे ये भी लिखने का एक्चुअली मन नहीं था। पूरे साइंस के बारे में मैं आपको कहूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी साइंस आप पढ़ने लगोगे ना, तो हमेशा ये लोग हाई लेवल में जाएंगे, हमेशा हाई लेवल में जाएंगे। और इसी तरह की कुछ दिक्कत इकोनॉमिक्स में भी है। ठीक है, जब हाई लेवल में जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आपने 10th के बाद आपने नहीं पढ़ा है फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो आपको बहुत दिक्कत होती है, या फिर 10th के बाद आपने बायो नहीं पढ़ा है तो बहुत दिक्कत आपको होती है। ठीक है, फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये ल्यूसेंट आप खोलिए,
और इससे जितना आप रट सकते हैं बस उसको रटिए, और रटने का कोई ट्रिक अगर आपको देखना है तो वो आप सर्च यूट्यूब पे। सब्जेक्ट वाइज आप मत देखिए, आप सिर्फ उलझिएगा इसमें, क्योंकि जैसे ही 10th वाला सिलेबस पार करेंगे ये लोग, और करते ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 10th तक के अंदर के में ही आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, पार करते ही और वहां आपको दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। तो प्लीज साइंस के लिए ये ल्यूसेंट बेस्ट है। हालांकि एक और बुक ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक और बुक आती है सिर्फ सामान्य ज्ञान, सॉरी मतलब जीके साइंस से रिलेटेड, उसको आप रेफर कर सकते हैं। बाइलिंगुअल होती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, अगर आपको पढ़ना है बुक से तो। और मैं कहूंगा बुक से ही पढ़िए, हालांकि ये भी सफिशियंट है काफी हद तक, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा अगर पढ़ना है, रेलवे वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ऑब्जेक्ट वो वाली बुक ले सकते हैं ल्यूसेंट पब्लिकेशन की, जो पर्टिकुलर साइंस के लिए आती है। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात करें तो हिंदी वालों के लिए नेक्स्ट एग्जाम बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़े बड़े कितने सारे चैनल्स आए और कितने चले गए, लेकिन ये आज तक बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगा। ये हिंदी के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर आप चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है, हालांकि एक्सप्लेनेशन का भी हिंदी में ही होता है, लेकिन आपको काफी चीजें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी आपको इंग्लिश में यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतनी सी ही थी कहानी हमारी वर्ल्ड अफेयर्स। आपको पता होगा चैनल के बारे में, वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत धवन सर का चैनल है, और नेक्स्ट एग्जाम पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस दोनों चैनल पे आती है। तो बस कहानी हमारी हो गई खत्म। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे अनअकैडमी, अगले वीडियो नहीं, उसके कुछ वीडियोस के बाद, ठीक है। इसमें जो बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और ये सारे जो टीचर्स होते हैं वो फ्री में पढ़ाते हैं। मैं फ्री वीडियोस को ही रेफर करूंगा, पेड के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, ठीक है। और बस आखिर में यही कहूंगा दोस्तों की टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतना ही करो। ऐसा नहीं कि 20 घंटे या 30 घंटे पढ़ना है आपको, 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितना आपको टाइम मिल पाता है उतना ही पढ़ो। ईमानदार बस रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। जब आपका वक्त आएगा तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आप टिकट खरीदने के लिए अगर आप लाइन में खड़े हो, टिकट तो, और अगर आप ये सोच के आप लाइन से भाग जाओ कि यार लाइन तो काफी लंबी है, तो फिर तो आपका तो चांस ही नहीं है टिकट मिलने का। आपका टिकट मिलने का सिर्फ और सिर्फ तभी चांस है जब अगर आप लाइन में खड़े हो। जब तक लाइन में हो आपका चांस बना हुआ है, क्योंकि लाइन धीरे धीरे कम होगी ही होगी। बस आपको डिल चाहे चाहे धूप पड़ती रहे चाहे बारिश होती रहे, आपको उस लाइन में खड़े रहना है, लाइन चेंज नहीं कर लेना। तो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विशाल, सॉरी कैसे लिख रहा हूँ उल्टा लिख रहा था, विशाल। मैं आपके साथ बना हुआ रहूंगा। अभी 2000 नहीं, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स की डेट्स आने वाली हैं। बहुत लोगों का कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है कि कब एग्जाम होगा, नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। जब पता चलेगा मुझे तो आपको भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी किसी पे आप यकीन नहीं करें, लेकिन उम्मीद है काफी जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि केसेस काफी कंट्रोल में है। लेकिन एक कॉन्ट्रेरी चीज है कि थर्ड वेव भी आने वाला है, तो ये थोड़ा सा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सही क्या होगा गलत क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग जल्दी पता करने की कोशिश करेंगे, और पता चल जाए तो बताऊंगा आपको। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।